गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीस पे सोगे, प्यारी बंसी मेरो मन मोगे, देख छवि बलिहारी मैं जाऊं, देख छवि हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया सारी, उन चरणों में शीश झुकाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, संग सोहे वृषभानु दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, युगल छवि के दर्शन पाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख प्यारे साथ आप हो, वास सदा वृंदावन पाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बोलो राधा गिरधर भगवान की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, राधा मदन मोहन भगवान की, राधा गोविंद भगवान की, राधा गोपीनाथ भगवान की, बोलो राधा रमन भगवान की,
बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, बोलो नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज की, बोलो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता की, बोलो गौ निताय पंच तत्व की, बोलो शिला प्रभुपाद की जय। धर्म प्रेमी हरि भक्तों व माताओं, बालकों बालिकाओं, मेरी अपनी प्यारी आत्माओं, इंटरनेट में सुनने वाले सभी माताओं, भक्तों, बालकों, बालिकाओं, आप सबका पुरुषोत्तम मास की कथा में स्वागत है, अभिनंदन है। अंग्रेजी में एक बात कही है कि रेपिटेशन इज द मदर ऑफ लर्निंग। किसी बात को दोहराया जाए तो आदमी सीखता है। एक बात क्या है जिसको हमने दोहराना है कि हमने भागवत प्राप्ति, हमने कृष्ण प्रेम पाना है। हमने भगवान को पाना है, बस इस बात को बार बार दोहराना है। और भगवान कैसे मिलेंगे? पूर्व काल में जो भक्त हुए उनकी कृपा से, क्योंकि भक्त जो हैं उनका जीवन बड़ा शिक्षाप्रद होता है, क्योंकि उनकी समझ ठीक है, उनका मन हरि चरणों में लगा हुआ है, वो सदा भगवान की शरणागत रहते हैं। तो पूर्व काल के भक्तों से बड़ी प्रेरणा मिलती है और वो गौलोक धाम में, वैकुंठ लोक में वास करते हैं और वो भी आशीर्वाद वहाँ से दे सकते हैं। असल में भक्त जल्दी आशीर्वाद देते हैं। जैसे गुजराती भजन हम कई बार आपको कहते हैं, हरि न जन हरि जेवा। एक भक्त प्रीतम कहे, प्रीतम तमे ओळखो इंदाने, हरि न जन हरि जेवा। भक्तों को पहचानो जो भगवान के भक्त हैं, भगवान जैसे हैं। तो प्रभुपाद कृपा से भक्तमाल की कथा की जा रही है, कल से प्रारंभ हुई है। कल जो हैं बहुत महान भक्त भगवान के, जिन्होंने भगवान के लिए चोरी भी की, लोगों को लूटा भी, भगवान ने उनको रुक्मणी जी के साथ दर्शन दिए और गले लगाया। वो अपने लिए कुछ नहीं करते थे, केवल संत सेवा के लिए। संतों को इतनी प्रधानता भगवान ने दी है। हरिपाल जी का जीवन बड़ा दिव्य है। कल हरिपाल जी की कथा की चर्चा हुई थी। आज एक भक्त हैं बनवारी दास जी महाराज। बोलो शिला बनवारी दास जी महाराज की। बनवारी दास जी जो थे, ये भगवान श्याम सुंदर के बड़े अनुरागी, रसिक एवं सुंदर भजनानंदी संत थे। इनमें गुण रसिक, अनुरागी, सुंदर भजनानंदी, भगवान के लिए बड़े सुंदर भजन गाते थे। भगवत संबंधी कथा वार्ता एवं काव्य रचना में परम चतुर थे। काव्य रचना, भगवत संबंधी कथा वार्ता बड़े चतुर थे। साधन भजन में सर्वदा सावधान रहते। साधन भजन में हम सबको सावधान रहना चाहिए। सार पदार्थ को ग्रहण करने तथा आसार को त्यागने में आप परमहंस के समान थे। एक बड़ी विचारने की बात है। आसार और सार,
सार जो है वो ठीक है और सार बेकार है। तो जो बड़े संतों को परमहंस की उपाधि दी जाती है, यहां भी बनना रहा परमहंसों के समान। परमहंस में, हंस में क्या गुण है? हंस बड़ा सुंदर पक्षी है। सुंदर सरोवर में जहां कमल खिले हुए हैं वहां हंसों का वास होता है। तो हंस का बहुत बड़ा गुण, जो कमल की डंडी होती है बीच कीचड़ में वो है, उसमें दूध होता है। तो कमल की डंडी के नीचे से हंस दूध ग्रहण कर लेता है, पानी और कीचड़ को छोड़ देता है। देखो कितना सार दूध है, बाकी पानी के साथ लगा है लेकिन उससे अलग। ये हंस में गुण है। तो भगवान के भक्तों में तो गुण ही गुण होते हैं। जैसे हमारे गुरु महाराज की बात हो रही थी, चर्चा हो रही थी कि एक बार गुरु महाराज अपने कमरे में थे न्यूयॉर्क में। रात के 1 बजे एक लड़की आई और दरवाजा खड़खड़ा रही है। प्रभुपाद जी ने दरवाजा खोला, देखो 1 बजे क्या मतलब उस लड़की का। लेकिन प्रभुपाद जी नीचे चले गए, वो दरवाजा बंद हो गया। तो एक हमारे गुरु भाई थे मुकुंद जी, मुकुंद और उनकी धर्मपत्नी दोनों बड़े भक्त थे। उसको उठाया, उसने प्रभुपाद ने मुकुंद को कहा कि उस लड़की को कहना कुछ नहीं। डुप्लीकेट चाबी से दरवाजा खोला। ऐसी ऐसी परिस्थितियों में प्रभुपाद जी को गुजरना पड़ा। लड़की फिर दूसरे दिन सत्संग में आई और वो उस पर भी कृपा हुई। तो संत जो हैं वह बड़े महान, और ये संत ऐसे हुए। अभी की जो समय की आवश्यकता क्या थी कि सभी को अंग्रेज बनना है, किसी को अपनी भाषा नहीं चाहिए। ऐसा प्रभाव डाला गया, किसी को अपनी संस्कृति नहीं चाहिए। मांसाहार करना, मदिरा पान करना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड करना, ये बुराइयां चाहिए सबको। ये सब अंग्रेजों की देन है। अंग्रेजों से सब कुछ। भारत में 200 साल अंग्रेजों ने राज किया। और भारत को लूटा, लूट कर ले गए। भारत में क्या नहीं था। भारत को सोने की चिड़िया कहा गया है, लेकिन लुटेरे लूट कर ले गए बड़ी बड़ी कीमती वस्तु, और अपनी गंदगी यहां छोड़ गए। तो प्रभुपाद एक बार इंग्लैंड में गए। इंग्लैंड में गए जब, तो एक गोरा प्रेस वाला आ गया। प्रभुपाद जी को प्रश्न करते कि किस लिए यहां आप आए हो, व्हाट फॉर यू हैव कम हियर। तो प्रभुपाद जी ने क्या कहा, बातें नहीं। प्रभुपाद जी ने क्या कहा, तुम अंग्रेजों ने भारत पर राज किया और भारत को लूट लिया, सब कुछ चुरा कर लिया है। कहा उसको प्रभुपाद में इतनी शक्ति थी कहने की, लेकिन एक बात तुम भूल गए। वो अंग्रेज का बच्चा सोचने लगा क्या भूल गए हम। कहते क्या भूल गए हम। कहते तू कल्चर भूल गए, भारत का कल्चर नहीं लाए, वो देने आया हूं मैं तुमको। तो प्रभुपाद जी ने जिन गोरों की ओर हम आकर्षित थे उनको भक्ति में लगा दिया। एक बड़ी बड़ी देन है। गोरे रंग, चमड़ी का रंग तो गोरा, नक्श नैन भी अच्छे, पर कर्म इतने गंदे हैं उनके जो तुम लोग सोच भी नहीं सकते। मैंने वहां रह के देखा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं इन गोरों का देश। अपना भारत बहुत अच्छा है,
मेरा भारत महान। लेकिन विदेशियों ने बड़ा गंद फैलाया है यहाँ पर इसमें। अभी हम सबको मिलकर के इस भारत को फिर से महान बनाना है, जगत गुरु बनाना है। जगत गुरु कैसे? टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ के भारत जगत गुरु नहीं बनेगा। अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार, ये प्रभुपाद जी ने दिखा दिया कि जो हमारी संस्कृति है इसकी कोई तुलना नहीं। एक बार प्रभुपाद अमेरिका में लेक्चर कर रहे थे, सारे अमेरिकन बैठे हुए हैं गोरे, प्रभुपाद अकेले भारतीय। उनको कहते तुम लोगों की, अंग्रेजी में कहा, तुम लोगों की जो सभ्यता है ये कुत्ते बिल्लियों की सभ्यता है। एक दो को गुस्सा आ गया, कहते कैसे? कहते स्कूल में जब बच्चे को दाखिल कराते हैं बाप का नाम ही नहीं माँ का नाम, ये उधर रिवाज है। पता नहीं कितने खसम है उसके, कौन सा बच्चा किससे हुआ क्या बताएं, माँ का नाम बाप का नाम नहीं। ये प्रभुपाद कहते हैं ये पशुओं में होता है, ये कुत्ते बिल्लियों में होता है। चुप करा दिया, उसको बैठा दिया नीचे। तो हम लोग संसार में खोए हुए प्रभुपाद जी की महानता को नहीं समझ रहे। ये असल में भारतीय संस्कृति को, भारत माता को बचाने के लिए प्रकट हुए हैं। भगवान ने भेजा है इनको। सब इनके अनुयायी बनो, इनके कहने पे चलो, भक्ति करो। और अगर भक्त खुश हो गए तो भगवान खुश हो ही जाएंगे। भक्तों के माध्यम से ही भगवान के पास जाया जाएगा। तो बनवारी दास जी महाराज, आप श्रेष्ठ सदाचारी और संतोषी थे तथा प्राणी मात्र के हितकारी थे। सारे गुण हमारे गुरु महाराज में थे, जो बनवारी दास जी में थे। सदाचारी, संतोषी तथा प्राणी मात्र के हितकारी, सबका भला करने वाले। आपका वार्तालाप परम मनोहर एवं सुखदायक था। जो बोलते अभी आज भी प्रभुपाद जी को सुनो, इतना अच्छा लगता है उनकी वाणी। संतों का ये गुण है। सरल कवित कीरति विमल सोई आदर ही सुजान। रामचरितमानस में ये लिखा गया है। वाणी की प्रशंसा तब होती है जब वह मधुर हो, जब वाणी जब मीठी हो। लठ मार वाणी अच्छी नहीं होती, डंडा मार नहीं। सत्य हो और सभी के हित की हो। बिना विचारे मिथ्या कटु दुखदा मुख देखी, ठकुर सुहाती कहना वाणी के दोष हैं। तो वाणी जो है, अगर कोई बिना विचारे बोलता है, मिथ्या झूठ बोलता है, कटु वचन, दुखदा मुख देखी, ठकुर सुहाती, ठकुर सुहाती में दूसरे को खुश करने के लिए कहना, ये वाणी के दोष हैं। वाणी भूषण ही भूषण है, अन्य भूषणों से नहीं होती। वाणी को अच्छा करना हमने, जब इसको हम प्रभु के सिमरन में लगाएंगे ना। अभी जैसे रत्नाकर डाकू थे, उनको जब नारद जी ने कहा कि तुम भगवान राम का नाम ले, कहते ये नाम मेरे मुंह से नहीं निकलता। कहते क्या निकलता तेरे मुंह से? कि मैंने सारे जीवन में मारने का काम किया, मरा मरा मेरे मुंह से निकलता है। कहते चल तू मरा मरा ही बोल। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। बाजूबंद चंद्रकांत मणि का हार, स्नान अंगराग चंदन, पुष्पमाला सामरे केशपाश। आदि पुरुषों को सुशोभित नहीं करते।
पवित्र वाणी ही एकमात्र पुरुष को विभूषित करती है। जो संस्कार से युक्त है, दूसरे जो आभूषण हैं वे तो क्षीण, मलिन एवं नष्ट हो जाते हैं। वाणी अमिट है। शोभा है, अतः वाणी ही श्रेष्ठ भूषण है। किसी कवि ने जीवा को शिक्षा दी है, हे जीवे रस सारज्ञ मधुर किन भाष से, मधुर बद कल्याणी सर्वदा मधुर प्रिय। इन शब्दों के अर्थ क्या है? हे जीवे, तू मीठे खट्टे आदि सभी रसों को ग्रहण करने वाली है और मीठा ही तुझे सर्वदा प्रिय है। एक बार हमारे गुरु महाराज ने, हमारा एक गुरु भाई था, ब्रह्मानंद उसका नाम था, वो पहला था जिसने संस्था में प्रवेश किया था न्यूयॉर्क में। बड़ा सहयोग भी किया। प्रभुपाद जी को $5,000 दिए थे उस समय, वो चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा मतलब छपाने के लिए। तो प्रभुपाद कुछ मीठा खा रहे थे, कहा ब्रह्मानंद ये मिठाई लो। कहते प्रभुपाद मुझे मीठा नहीं अच्छा लगता। प्रभुपाद कहते तुम ब्राह्मण नहीं हो, ब्राह्मणों को मीठा अच्छा लगता है। तो तुझे मीठा, जब वाणी को मीठा अच्छा लगता है, मेरी मान मधुर भाषण ही किया कर। वाणी को कहा कि तुम मधुर अच्छा बोला कर। जीवा से कटु भाषण करने से विपत्तियों के पहाड़ सर पर आ जाते हैं। तो वाणी को हमने प्रशिक्षण देना है, भगवान का नाम लेना है। जीवा तू दुखदा बड़ी, बोलत नाही संवार। एक दोहा में कहा है, ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपा शीतल होए। सुंदर वाणी। कईयों की वाणी बड़ी कर्कश होती है, चाहे दिल उनका अच्छा ही हो, पर वाणी को भी अच्छा करना सीखना है। वाणी से उल्टा सीधा बोल करके वो ठीक नहीं है। कहीं के कटु भीतर चिपती जूता सहत कपार, रोशन रसना खोलिए तरवार, सुनत मधुर परिणाम हित बोलिए वचन संवार। बात बनाने में ही इन्हें चतुर कहा बनवारी दास जी को। इसका तात्पर्य यह नहीं कि लौकिक वार्ता में बीरबल की हाजिर जवाब थे। आप भागवत कथा एवं उपदेश को इस चतुरता से कहते थे कि श्रोता मंत्र मुक्त हो जाता। भौतिक बातें बड़ी अच्छी करना वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कथा अच्छे ढंग से करना वो बड़ी बात है। इनके मुंह से भगवत कथा एवं उपदेश को इस चतुरता से कहते थे कि श्रोता मंत्र मुक्त हो जाते थे, श्रोता बहुत प्रसन्न हो जाते थे, विमुख सम्मुख हो जाता था। वार्तालाप में चतुराई आवश्यक है। बातन हाथी पाइए, बातन हाथी पाए, बातन सो विष उतरे, बातन विष है जाए। तो बातों से जो है क्या क्या होता है। बातों से हाथी मिलता है, बातों से वो आगे वर्णन आ रहा है दृष्टांत का। इससे पहले अपनी रचना को हम पवित्र कर लें। बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल, बोल हरि केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव
बोल हरि बोल हरि 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 बोल बोल हरि केशव माधव गोविंद बोल केशव नाम प्रभु का है सुखकारी नाम प्रभु का है सुखकारी नाम पाप कटेंगे क्षण में भारी पाप कटेंगे ना लगना कुछ तेरा मोह ना लगना कुछ केशव माधव गोविंद बोल केशव बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल शबरी अहल्या सदन कसाई शबरी शबरी अहल्या सदन कसाई नाम जपन ते मुक्ति पाई नाम शबरी अहल्या सदन कसाई नाम जपन ते मुक्ति पाई नाम की महिमा है बेतो नाम की महिमा है बेटो केशव माधव गोविंद बोल केशव बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल जो चाहे भव सागर तरना जो चाहे भव सागर तरना मिट जाए जीना और मरना मिट जाए पाप की गठरी सर से खोल पाप की गठरी केशव माधव गोविंद बोल
केशव माधव। बोल हरि बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल। दुनिया है एक गोरख धंधा, दुनिया है एक गोरख धंधा, दुनिया भेद समझा है कोई बंदा, ब्रह्म स्वरूप तराजू तो ब्रह्म केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल हरि बोल हरि 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 बोल। बोल हरि केशव माधव गोविंद बोल। केशव गोविंद माधव कृष्ण मुरारी, गोविंद गोविंद माधव कृष्ण मुरारी। नटवर नागर गिरिधारी, नटवर नागर गिरिधारी। नाम का अमृत पीनित घोर, नाम का अमृत पीनित घोर। केशव माधव गोविंद बोल। केशव बोल हरि बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव तो वाणी के बारे में एक आगे दृष्टांत आ रहा है फकीर और बादशाह का। मुसलमानों ने भारत में 800 साल राज किया। प्रभुपाद ने ये शब्द कहे हैं, जितनी हानि अंग्रेजों ने भारत को पहुंचाई इतनी मुसलमानों ने नहीं। उन्होंने भी हमको मार मार कर मुसलमान बनाया, देश को लूटा। ये जितने भारत में मुसलमान है, पाकिस्तान में है, सब हमारे भाई हैं। ये हमसे बने हैं। सबका धर्म परिवर्तन किया जबरदस्ती। ऐसे भी थे जिन्होंने अपना बलिदान दे दिया, धर्म नहीं छोड़ा, लेकिन कमजोर दिल जो थे धर्म बदल दिया उन्होंने अपना। तो एक फकीर और बादशाह का दृष्टांत आ रहा है। भारत में जो राजे होते हैं, मुसलमान जो है वो बादशाह कहते हैं उनको।
एक दिन प्रातःकाल बादशाह की मुलाकात हो गई एक फकीर से। परस्पर दोनों ने एक दूसरे को देखा। दोपहर को बादशाह भोजन के लिए बैठा, थाली सामने आई। इसी बीच ऊपर से एक छिपकली थाली में गिर पड़ी। रसोइये ने कहा, मैं अभी दूसरी थाली लाता हूं। संपूर्ण सामग्री तैयार है, पर बादशाह ने इनकार कर दिया। कहा कि मेरा मन बिगड़ गया है, भोजन से अरुचि हो गई है, अतः अब आज मैं भोजन नहीं करूंगा। बादशाह ने भोजन नहीं किया। सोचते बितारे उसके मन में आया कि आज सवेरे सवेरे हमने एक फकीर का मुंह देखा था। उसी का यह परिणाम है कि आज हमें भोजन नहीं मिला। जो भी उसका मुख सवेरे देखता होगा उसे ही दिन भर भोजन नहीं मिलता होगा। ऐसे अशुभ आदमी को मरवा डालना चाहिए। बादशाह कहता है, ये मारना कुछ उनके लिए था ही नहीं, मार दो बस। अशुभ आदमी मरवा डालना चाहिए, जिससे लोगों को शांति मिले। बादशाह ने सिपाहियों को बुलाकर कहा कि फौरन उस फकीर को पकड़कर लाओ और हाथी के पैरों से कुछ लाकर मार डालो। सिपाही ने फकीर को लाकर उसे बताया कि तुम्हें हाथी के पैरों से कुछ लाने का सरकारी हुक्म है। फकीर ने कहा, मुझे दंड स्वीकार है, परंतु मेरी अंतिम इच्छा है कि बादशाह से मिलूं, एक बात पूछूं। सिपाहियों ने बादशाह से स्वीकृति लेकर फकीर को बादशाह के सामने उपस्थित किया। फकीर ने पूछा कि मुझे यह दंड क्यों दिया जा रहा है। बादशाह ने कहा, तुम एक अशुभ व्यक्ति हो। मैंने सवेरे तुम्हारा मुंह देखा था, अतः आज मुझे भूखा रहना पड़ा, इसलिए तुम्हें यह दंड दिया जा रहा है, ताकि दूसरे लोगों को अपशकुन ना हो। फकीर ने कहा, मेरा मुख देखने से तुम्हें भोजन नहीं मिला, इसमें कोई विशेष हानि नहीं है, तुम मरोगे नहीं, कल भोजन कर लोगे। फकीर बादशाह को बोल रहा है, परंतु तुम्हारा मुख कितना बुरा है कि तुम जिसे सवेरे देखने से सवेरे देखने से हमें प्राण दंड मिल रहा है। उसने फकीर ने कहा कि तेरा मुंह मैंने सुबह सुबह देखा था, तुम्हें भोजन नहीं मिला, मुझे तो प्राण दंड मिल रहा है। यह युक्ति युक्त बात सुनकर बादशाह के सद्बुद्धि आई, उसको अकल आई, और प्रसन्न होकर फकीर का स्वागत सत्कार किया तथा उसे हाथी पर बिठाकर राज के सम्मान के साथ विदा किया। बात बनाने से हाथी मिला, अन्यथा हाथी के पैरों से मृत्यु मिलती। हाथी मिला, हाथी राजा ने उसको दे दिया। इसलिए कहा है, मधुर सत्य एवं तर्क संगत वाक्य से असंभव कार्य हो जाते हैं, भूत भाग जाते हैं, प्राण बच जाते हैं। बात बेड़ारे भूत को, बात बचावे प्राण, बात बड़ी भगवान थे, कईयो हंस आख्यान। एक और दृष्टांत आगे आ रहा है। किसी गांव में एक ओझा तांत्रिक रहते थे। वे भूत प्रेत आदि बाधाओं को बात की बात में भगा देते थे। एक बार इनके पास एक मनुष्य ने आकर प्रार्थना की, मेरे लड़के को भयंकर भूत लगा है, किसी प्रकार भी नहीं छोड़ रहा है।
लड़का मरने वाला है, वह भूत कई लड़कों को मार चुका है। जंगल में एक नदी के किनारे पीपल के वृक्ष पर अपना निवास बताता है। ओझा ने कहा, चिंता मत करो, घर को चलो। जब मैं तुम्हारे घर पर जाऊं तब तुम मुझसे कहना कि महाराज, मेरे घर में 2-3 दिन से बड़े बड़े भारी भयंकर राक्षसों ने आकर अड्डा जमा लिया है। वे कहते हैं कि अब हम लोग इस गांव में किसी प्राणी या भूत प्रेत को नहीं रहने देंगे। अब केवल लड़के के मरने का भय हमें नहीं है, उन राक्षसों से इस गांव की रक्षा कीजिए। वह मनुष्य घर आया और ओझा के सामने वही ओझा की सिखाई हुई बात कही, जिसे सुनकर भूत भयभीत हो गया और तुरंत लड़के को छोड़कर भाग गया। इस प्रकार ओझा ने केवल बात बनाकर भूत को भगा दिया। तो बात जो है ना, बात बनाने से बात बनती है। बात बनाने की कला तो एक बात का 1 लाख रुपया और एक हाथी मिल जाता है बात बनाने से। एक और दृष्टांत, एक पंडित जी धनमान प्राप्त करने की इच्छा से अकबर बादशाह के दरबार में उपस्थित हुए। बादशाह ने पूछा, क्या पढ़े हो? पंडित जी ने कहा, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण और बातों की चतुराई। बादशाह ने पूछा, बताओ। सारे शरीर में रोए हैं और हथेली में बाल नहीं जमे। तो बादशाह पूछ रहा है उस पंडित को कि हाथ में यहाँ बाल क्यों नहीं, सब यहाँ बाल हैं, यहाँ क्यों नहीं है? उसने कहा कि दान देते देते बाल नहीं जमे। बादशाह ने पूछा, तू दूसरों की हथेली में बाल क्यों नहीं है? उन्हें उत्तर दिया, ईर्ष्यावश हाथ मलते मलते बाल नहीं है। तुम्हारी हथेली में क्यों नहीं है? दान लेते लेते। यह सुनकर बादशाह प्रसन्न हो गया और बातों की चतुराई से पंडित जी ने विशेष मान प्राप्त किया। प्रसिद्ध है, कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, मीठी बानी बोल के जग अपनों कर ले। कौवा किसी का धन नहीं लेता, कोयल कुछ किसी को देती नहीं, लेकिन मीठी बानी बोलने से सबके दिल को कोयल जीत लेती है। रसिक रंगीले भक्त श्री बनवारी दास जी केवल चतुर ही नहीं थे, वरना चतुर शिरोमणि थे। देखो, चतुर शिरोमणि वही है जो भक्त है भगवान का। आम लोग चतुर शिरोमणि नहीं हो सकते। चतुराई के बारे में कहा है, चतुराई चूल्हे पड़े, भट्ठी पड़े आचार, तुलसी भगवत भक्त बिनो, चारों वर्ण चमार। ऐसी चतुराई चूल्हे में गिरे, भट्टी में अचार बनता है। अगर कोई भक्त नहीं है और सभी चमार हैं, सबको चर्म रोग लगा हुआ है, तो इससे भक्त स्वरूप विशेषज्ञ गोस्वामी श्री नाभा जी ने चतुर ना कहकर बड़ चतुर कहा। इनको बड़ चतुर कहा अपना बनवारी दास जी को। भक्ति चिंतामणि के प्रचार प्रसार आदि के लिए आपने अनेक सुंदर प्रयत्न किए। भक्ति चिंतामणि, बस भक्ति ही जीवन है और भक्ति से ही भगवान मिलते हैं। इन्होंने बनवारी दास जी ने भक्ति चिंतामणि का प्रचार प्रसार
अपने अनेक सुंदर प्रयत्न किए। जैसे हमारे गुरुदेव ने भक्ति का प्रचार पूरी दुनिया में कर दिया। जिन लोगों ने कभी भगवान का नाम नहीं सुना था उनको भी भक्त बना दिया। ये गोरे लोग जो हैं भारतीय लोगों की आलोचना करते थे कि हिंदुस्तानी पत्थर पूजते हैं, हिंदुस्तानी बहुत सारे भगवान को मानते हैं। तो उन्हीं विदेशियों को प्रभुपाद जी ने भक्त बना दिया। ये एक बहुत बड़ी बात है। ये जो संत होते हैं वही ऐसा कर सकते हैं। तो बनवारी दास जी भी भक्ति चिंतामणि के प्रचार प्रसार आदि के लिए आपने अनेक सुंदर प्रयत्न किए जिनका अक्षय प्रभाव है और रहेगा। अतः आपको बड़ चतुर कहा गया। जो सुखप्रद वार्ता कहे वही बड़ा चतुर है। तो जे कृष्ण भजे से ही बड़ा चतुर, ये भी कहा है चैतन्य चरितामृत में। जो कृष्ण का भजन करे वही बड़ा चतुर है। जब प्रहलाद महाराज को कहा गया नृसिंह भगवान ने कि वर मांगो, ये प्रहलाद जी के शब्द सभी याद रखो, सारे इंटरनेट में सुनने वाले सब याद रखो। इन्होंने जब उनको भगवान ने कहा वर मांगो प्रहलाद, तूने हमारे लिए बड़े कष्ट सहन किए, हमारी भक्ति नहीं छोड़ी। पहली बात प्रहलाद जी ने क्या कही कि प्रभु आपकी भक्ति कोई ये व्यापार थोड़ा है। व्यापार बनिए को पैसे तो सौदा मिलता है, आपकी भक्ति तो निष्काम, इसमें कुछ नहीं। और आप सामने हैं, और क्या चाहिए? आपसे बढ़कर और क्या है? मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन भगवान बार बार आग्रह कर रहे हैं कि नहीं, तुम मांगो, हम तुम पर बड़े प्रसन्न हैं। जे कृष्ण भजे से ही बड़ा चतुर। प्रहलाद जी तो चतुर शिरोमणि हैं। सोचने लगे भगवान बार बार मांगने के लिए कह रहे हैं, नहीं मांगूंगा तो भगवान नाराज हो जाएंगे। तो कहते हैं हे भगवान, हे नृसिंहदेव, अगर आप मेरे पर प्रसन्न हैं तो मेरे पिता को माफ कर दीजिए। इसने बड़े अपराध किया आपके श्री चरणों में। देखो भक्त मांगता भी तो क्या मांगता है। वहां एक प्रश्न उठा। प्रश्न क्या उठा कि तेरे को तो तेरे पिता ने इतना कष्ट दिया, इतना टॉर्चर किया, मारने का प्रयास किया, तुम उसके लिए क्षमा मांग रहे हो। उत्तर क्या है प्रहलाद जी का? कौन किसको कष्ट देता हूं, मेरे ही कर्म थे। ये प्रहलाद महाराज जी का मेरे ही कर्म थे। तो देखो भक्त कैसे होते हैं। हमें निष्काम भक्ति भगवान की करनी है और हर प्रकार के कष्टों को सहन करना प्रहलाद महाराज की कृपा से सीखना है। और जब भक्त बन गए, भगवान की कृपा मिली, तो बुरे का भी बुरा नहीं चाहना। जो बुरा आदमी है उसका भी भला चाहना। कर भला हो भला, अंत भले का भला। कर बुरा हो बुरा, अंत बुरे का बुरा। तो प्रहलाद महाराज ने कहा मेरे पिता को क्षमा कर दो। तब फिर ये बात निकली, तेरा पिता क्या, तेरी 21 पीढ़ियों का उद्धार। जिस परिवार में कोई भक्त बनता है उसकी 10 पीढ़ियां जो हो गई, 10 होंगी, एक जिसमें जन्म लिया, उनका उद्धार हो जाता है। इसलिए हम सबको भक्त बनना चाहिए। ये आश्रम जहाँ प्रभुपाद कृपा से निष्काम भाव से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है,
उनसे कोई पैसा नहीं लिया जाता, उनके रहने खाने की सब व्यवस्था की जाती है। ये आश्रम केवल इसलिए है कि ये लोग आगे जान के अच्छे बने, भक्त बने और नरकों में जाने से बचें। नहीं तो इनको पता नहीं, अगर हम भक्ति नहीं करेंगे, उल्टे सीधे काम करेंगे, गालियाँ निकालेंगे, तो हमें नरकों में जाना पड़ेगा। बचपना है, अज्ञानता है। तो इसलिए ये आश्रम प्रभुपाद कृपा से ये कार्य कर रहा है। तो इनका बड़ा अक्षय प्रभाव था बनवारी दास जी का, और रहेगा। अतः आपको बड़ चतुर कहा गया है। जो सुखप्रद वार्ता कहे वही बड़ा चतुर है, उसे ही इस लोक में धनमान और परलोक में सुख प्राप्त होता है। एक राजा के दरबार में दो विद्वान रहते थे। विद्या में दोनों समान थे। एक को राजा 5 रुपये मासिक वेतन देता, दूसरे को 5 रुपये, एक को 5 रुपये, दूसरे को 500 रुपये रोज। कुछ दिन बाद 5 रुपये मासिक वाले ने राजा से कहा, राजन, हम दोनों एक सी योग्यता वाले विद्वान हैं, पर आप हमें कम वेतन देते हैं, ऐसा क्यों? राजा ने कहा, इसका कारण किसी दिन बताएंगे। कुछ दिन बाद राजा ने 5 रुपये मासिक वाले पंडित जी से कहा, आज मुझे स्वप्न हुआ कि मेरे दांत गिर गए, इसका फल क्या होगा? उसने उत्तर दिया, यह स्वप्न अति अशुभ है, धन का नाश हो जाएगा। राजा ने दूसरे 5 रुपये रोज वाले से वही प्रश्न किया। एक को 5 रुपये रोज के, एक को 5 रुपये महीने के। तो उसने कहा, स्वप्न शुभ है, धन और आयु की वृद्धि होगी। इसके बाद राजा ने उसे बुलाकर कहा कि तुम्हारी बात से दुख हुआ अतः वेतन कम है, इनकी बात से सुख हुआ अतः वेतन अधिक है। सुखप्रद बात कहने वाला अधिक योग्य होता है। 4 वेदों का पांडित्य भी बिना चातुरता के व्यर्थ है। सभी वेद शास्त्रों का अध्ययन करके एक पंडित घर को आ रहे थे। वन मार्ग में उन्हें एक चतुर गुणी का साथ मिल गया। परस्पर वार्तालाप में पंडित ने अपनी प्रशंसा की, मैं सभी वेद पुराण मंत्र एवं तंत्रों का विद्वान हूँ। मृतक की हड्डी पड़ी हो तो भी मैं उसे जीवित कर सकता हूँ। इतने में कुछ सिंह की हड्डियाँ पड़ी मिली। पंडित जी ने उन्हें एकत्रित किया, जल को अभिमंत्रित किया। उस जल में थोड़ा सा जल लेकर चतुर्गुणी पेड़ पर चढ़ गया। पंडित जी ने हड्डियों पर जल छिड़का, सिंह जीवित हो गया और उसने झपट कर पंडित जी को ही मार डाला। मांस खाकर रक्तपान कर दहाड़ता हुआ जंगल में चला गया। तब पेड़ से उतरकर उस गुणी पुरुष में हड्डियों पर जल छिड़कर पंडित जी को जीवित कर दिया। पंडित जी ने अपनी भूल स्वीकार की। चतुर ने चातुरी से स्वयं अपने और पंडित के प्राण बचाए, अन्यथा दोनों मारे जाते। सत्य ही कहा गया है, एक और 4 वेद, एक और चातुरी। 4 वेद एक और चातुरी एक और। एक बार एक सत्संगी आपके पास आए और आपका भावात्मक भाषण सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। इनका अलंकारित
लच्छेदार भाषण सुनकर कुछ सिधाई हैं या नहीं, इसकी परीक्षा लेने के लिए उसने पूछा कि आप यह बताइए कि मेरी मृत्यु कब है। आप समझ गए यह परीक्षा ले रहा है। अतः ध्यान से देकर बोले, तुम्हारे गुरुदेव ने जो बात कही है वह सत्य है। तुम्हारी आयु अब केवल 1 मास की है, अतः अपने कल्याण के लिए यत्न करो। यह सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने इनके चरणों की शरण ग्रहण की। भक्त मालांक सर्वेश्वर के अनुसार आपका जन्म राजस्थान में हुआ। आप खंडेलवाल ब्राह्मण थे। एक बार आप तीर्थ यात्रा करते हुए मथुरा आए। वहाँ नारद टीले पर आचार्य श्री हरि व्यास देव जी के दर्शन हुए। उनसे प्रभावित होकर आपने विरक्त दीक्षा ग्रहण की। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार आप श्री जुगल किशोर की सेवा में अनुरक्त हो गए और आजीवन ब्रिज में निवास कर दशदा भक्ति का आस्वादन करते रहे। श्री महावाणी जी का प्रेम पूर्वक नित्य गान करते, जिसे सुनकर लोग प्रेम विभोर हो जाते थे। आपकी पद रचनाओं में बनवारी श्याम की छाप मिलती है। श्री युगल किशोर के ध्यान में मगन होकर आपने अनेक पदों का गान किया। बोलो श्री बनवारी दास जी महाराज की। बोलो भक्त भक्ति भगवंत गुरु भक्त चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए, इनके नासत विघ्न अनेक। भक्ति दान मुझे दीजिए, गुरुदेवन के दे। और कछु नहीं चाहिए, और कछु निस दिन चरणन से। गुरु बड़े गोविंद से, व्यास ही दियो बताए। तन मन गुरु को सौंप के, तन मन गुरु चरणन रघु समान। बोलो सदगुरुदेव की। प्रिय बंधुओं व माताओं, भक्त जो हैं उनकी महिमा अपरंपार है। भक्तों की महिमा, भक्त लोग इसलिए एक शब्द कहे हैं, आग लगी संसार में, बरसने लगे अंगार। जो न होते संत तो जल मरता संसार। क्या संसार में आग लगी है। जब आग लग जाती है तो अंगारे बरसते हैं। आग लगी संसार में, बरसने लगे अंगार। जो ना होते संत तो जल मरता संसार।
अगर संत नहीं होते तो संसार जल जाता। कौन सी आग? कामाग्नि, क्रोधाग्नि, मोहाग्नि, लोभाग्नि और अहंकार अग्नि। इस अग्नि में दुनिया जल रही है। संत आते हैं और इस अग्नि को शांत करते हैं, लोगों के जीवन में परिवर्तन लाते हैं, लोगों को भक्ति का पथ दिखाते हैं। जैसे मैं रत्नाकर जी की बात बता रहा था, नारद जी जा रहे थे, आगे से रत्नाकर डाकू मिला। नारद जी भगवान का नाम लेते लेते जा रहे थे। भज मन नारायण नारायण भज, भज मन नारायण नारायण। क्या हंसना क्या रोना पगले, होगा वही जो होना। क्या हंसना भज मन नारायण नारायण। नारद जी कहते भगवान का नाम लो, क्या हंसना क्या रोना पगले, होगा वही जो होना। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। जहां विधि राखे राम, ताही विधि रही है। दुख में दुखी नहीं और सुख में सुखी नहीं। और तुम नाम जपो, नाम लो भगवान का। नारद जी नारायण का नाम जपते थे और हमारे गुरु महाराज ने हमको ये महामंत्र दिया है। गुरु महाराज ने वो मंत्र दिया जो स्वयं भगवान गौर हरि ने दिया 500 साल पहले। गौलोकेरा प्रेमा धन, हरि नाम संकीर्तन। जब महाप्रभु प्रकट हुए तो गौलोक धाम से इस हरि नाम संकीर्तन को साथ में ले आए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे। रतिना जन्मी लोके नाताए। ये गौलोक धाम से भगवान हरि नाम लाए, लेकिन मेरा नाम से प्रेम नहीं हुआ, ये मेरा दुर्भाग्य है। रति ना जन्मी लोके नाताए। तो हमारे गुरु जी ने महामंत्र दिया है। नारद जी का मंत्र नारायण मंत्र था, ये महामंत्र है। कलयुग के लोगों को इसको जपना चाहिए। और नारद जी ने बृहद नाद्य पुराण में कहा है, हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम एव केवल, कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। इस श्लोक का महाप्रभु कीर्तन करते रहते थे, हरिर नाम हरिर नाम। और भगवान बता रहे हैं इस कलयुग रूपी भव सागर को पार करने के लिए और कोई साधन नहीं है, और कोई साधन नहीं है, और कोई साधन नहीं है। ये 3 बार कहा है। भगवान का नाम ही साधन है, भगवान का नाम ही साधन है, भगवान का नाम ही साधन है, और कोई साधन नहीं, और कोई साधन नहीं, और कोई साधन।
तो नारद जी भगवान का नाम ले रहे हैं, नारायण नारायण। और ये भी याद रखो, 1000 बार भगवान एक हैं, नाम अनेक हैं उनके, उनके नामों के भी अलग अलग प्रभाव हैं। 1000 बार आप नारायण का नाम लो, एक बार राम का नाम लो तो एक बराबर। 3 बार राम का नाम लो, एक बार कृष्ण का नाम लो तो एक बराबर। ऐसा भी वर्णन है। नारद जी आगे कहते हैं, कुटुम कबीला बेटा बेटी, कुटुम कबीला सब अपने कर्मों की खेती, सब मीठा फल कर जग में प्राणी, मीठा बीज न कड़वा बोना, बीज न पगले होगा वही जो होना पर। भज मन नारायण नारायण, भज पाप कमा कर धन को जोड़ा, मैं का अभिमान न छोड़ा, मन को एक बार नहीं धोया, तन का फिर क्या धोना, तन का पगले होगा वही जो होना पग। भज मन नारायण नारायण, खूंटी नल का हार निकल गई, हरिश्चंद्र की प्रभुता मिट गई, खेल विधि का बड़ा अनोखा, मानुष बना खिलौना, मान पगले होगा वही जो होना पगले। भज मन नारायण नारायण, नारायण जय नारायण, नारायण नारायण, नारायण जय नारायण। ये थोड़ा सा प्रसंग मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं, संत कैसे होते हैं।
नारद जी भी संत शिरोमणि हैं, बड़े महान संत हैं। जब नारद जी को पता लगा यहाँ का डाकू रहता है, बड़ा भयानक है, लोगों को मार देता है, नारद जी सोचने लगे इस गांव के रहने वालों का उद्धार तो कोई भी कर देगा, लेकिन इस डाकू का कोई उद्धार नहीं करेगा, मैं इसका उद्धार करूंगा। ये संतों का भाव, मैं इसका उद्धार करूंगा। और नारद जी ने किया फिर उसका उद्धार, रत्नाकर का। रत्नाकर आगे चलकर वाल्मीकि मुनि बने, वाल्मीकि ऋषि बने। तो नारद जी क्या भगवान के बारे में कहते हैं, तुम बस नाम लो, मेरे मन तो नारायण का भजन करो। अपने ही मन को कह रहे हैं, लेकिन हम भी संतों से सीख सकते हैं। कुटुंब कबीला बेटा बेटी सब अपने कर्मों की खेती। तेरा परिवार अगर अच्छा नहीं है ना, तेरे कर्मों का फल है। जो तूने बीज बोया उसी का फल तू खा रहा है। तो मीठा फल करके जग में प्राणी, बीज न कड़वा भूना, रेख में मेख नहीं मारनी। कुछ अच्छा हो रहा है वहां बुराई नहीं करना, जो होगा वही होना है, तुम बस भजन कर भगवान का। फिर शिक्षा और क्या है कि पाप कमाकर धन को जोड़ा, मैं का अभिमान न छोड़ा। तूने पाप करके धन को इकट्ठा किया, लेकिन मैं तेरी नहीं गई। पाप रूपी धन से ऐसा ही होगा ना। मन को एक बार नहीं धोया, मन को तूने कभी साफ ही नहीं किया, तन का फिर क्या धोना। शरीर को धोया लेकिन मन को साफ नहीं किया तो क्या लाभ। मन का साफ करना बड़ा जरूरी है। और मन की सफाई निष्काम भगवत भक्ति से होगी, निष्काम भाव से भगवान का नाम लेने से होगी। कोई और कोई कामना नहीं, कोई भौतिक इच्छा नहीं। और ये भी धीरे धीरे होगी, एकदम नहीं होगी। पगले होगा वही जो होना। खूंटी नल का हार निकल गई, अर्थात एक हीरों का हार खूंटी में टांगा हुआ था, वो खूंटी उसको निकल गई। मतलब हरिश्चंद्र जी के साथ ऐसा हुआ, हरिश्चंद्र जी की प्रभुता मिट गई, कोई दोष नहीं उनका, उनको बड़ा कष्ट हुआ, प्रभुता मिट गई। खेल विधि का बड़ा अनोखा, विधि का जो भेद खेल है बड़ा अनोखा है। मानुष बना खिलौना, मनुष्य उसमें खिलौना बना हुआ है। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है, जाही विधि राखिए राम ताही विधि रही है। तो नारद जी संत कैसे होते हैं। नारद जी सोचे मैं इसका उद्धार करूंगा। और इतना पापी जिसने कि कितने लोगों के कत्ल कर रखे थे, कितने लोगों को मारा था, उसका भी उद्धार नारद जी ने कर दिया। तो सत्संग करने के लिए कहा। महाप्रभु भी चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। सारे शास्त्र कहते हैं साधुओं का संग करो, साधुओं का संग करो। अभी इतना दुष्ट डाकू, थोड़ा सा साधु संग मिला, कल्याण हो गया उसके जीवन का, बहुत बड़े ऋषि बन गए। ऐसे ऋषि बने कि राम अवतार से पहले ही रामायण लिख दी, राम प्रकट होंगे, ये लीला करेंगे। तो सत्संग करने के लिए कहा है, साधुओं का संग करने के लिए कहा है। हम सबको साधुओं का संग करना चाहिए और भक्ति करनी चाहिए। साधु संग से भक्ति प्राप्त होती है।
क्योंकि साधु संत तो भक्ति करते हैं, आम लोग जो है वो भक्ति नहीं करते। आम लोग जो है, अब जैसे दो बच्चों का उदाहरण है। बच्चों का उदाहरण है, एक बच्चा स्कूल में पढ़ता है, बड़ी मेहनत करता है, वो दिन रात बेचारा पढ़ता है, मेहनत करता है। और एक उसका साथी वो भी पढ़ रहा है, लेकिन मेहनत नहीं, वो डंडे बजाता है, शरारतें करता है। मेहनत करने वाले कहते तो क्या पढ़ा रहता है, क्या पढ़ता रहता है, तू भी मजा किया कर। लेकिन वो मेहनत करने वाला मेहनत ही करता है, पढ़ता है। आखिर दोनों जब परीक्षा में बैठते हैं, मेहनत करने वाला तो पास हो जाता है, और जिसने डंडे बजाए तो क्या जवाब क्या दे, कुछ आता ही नहीं था उसको, वो फेल हो जाता है। और फेल होने के बाद उसको इस बात की अनुभूति होती है कि मैंने भी अगर पढ़ा होता मैं भी पास हो जाता, मेरे सहपाठी आगे चलेगी, मैं पीछे रह गया। तो हम लोगों को मेहनत करनी है, भक्ति करनी है भगवान की, भगवान के चरणों में मन को लगाना है, श्री कृष्ण के चरणों में मन को लगाना है। और याद रखो, इति चमसा कलापम सम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान के अनेकों प्रकार के अवतार हैं, कला अवतार, अंश अवतार, मनवंतरावतार, शक्तवेशावतार, लेकिन कृष्ण स्वयं भगवान है। कृष्ण अवतार भी नहीं है, कृष्ण स्वयं भगवान है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो कृष्ण जो सबके कारण हैं, सबके स्वामी हैं, सबके मालिक हैं, उनकी शरण में हम लोगों ने जाना है, उनके चरणों में शीश निभाना है। और देखो, ये बीच में थोड़ी सी बात आ रही है, लोग देवी देवताओं की आराधना करते हैं, संत समझाते हैं, प्रभुपाद समझाते हैं, देवी देवताओं की आराधना जो है वो आपको कोई भौतिक लाभ दे सकती है, लेकिन मुक्ति के दाता केवल कृष्ण है। सब देवी देवताओं का सम्मान पूरा करो, लेकिन भक्ति केवल कृष्ण की। भगवान ने कहा कि माम एकम सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। सारे धर्म का त्याग करके तू मेरी एक शरण में आ, मैं तुम्हें समस्त पापों से छुड़ा करके मोक्ष दूंगा, तुम डरो मत। तो भक्ति मुक्ति की दाता केवल कृष्ण, और कोई नहीं है। तो कृष्ण की भक्ति करनी है। और देखो, अगर एक उदाहरण दिया है, अमेरिका का प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, मिनिस्टर हैं, बहुत सारे लोग हैं। अगर आपकी प्रेसिडेंट से दोस्ती हो गई, फिर आपको किसी से दोस्ती करने की जरूरत नहीं। बाकी सब देखें भाई ये तो प्रेसिडेंट का दोस्त है, और बिना उनके दोस्ती किए वो आपकी मदद करेंगे, आपको लाभ पहुंचाएंगे। इसी प्रकार कृष्ण जो सबके कारण हैं, उनकी भक्ति करने से सबकी भक्ति होगी, सब कृपा करेंगे, सब अनुकूल हो जाएंगे। इसलिए कृष्ण की भक्ति करो,
कृष्ण नाम बोलो, कृष्ण भजो, कृष्ण गाओ कृष्ण नाम, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। कृष्ण का नाम बोलो, कृष्ण को भजो, कृष्ण का नाम गाओ। कृष्ण हमारे माता पिता बंधु सखा सब कुछ वही है। तो अभी आपको हम पुरुषोत्तम मास की कथा सुनाते हैं। आज 17वें दिन की कथा है, कल 16वें दिन की कथा हुई थी। एक दिन उनका पुत्र सुखदेव अपने मित्रों सहित बावड़ी में स्नान करने गया और अपने मित्रों सहित जल में प्रवेश करके नहाने लगा और जल में डूबकर मर गया। तब उसको जल से बाहर ना आते देखकर उसके साथी हाहाकार करते हुए भागे और उन बालकों ने गौतमी को जाकर सब वृत्तांत सुनाया। उन बालकों की यह अप्रिय वाणी को सुनकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ी। गौतमी जो बालक की माता थी, इतने में सुदेव भी वन से आ गए। सुदेव जो गौतमी के पति थे और पुत्र का मरण सुनकर कटे हुए वृक्ष की तरह पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर दोनों स्त्री पुरुष उड़कर बावड़ी पर गए। वहां मरे हुए पुत्र को आलिंगन कर शरीर को गोदी में लेकर सुदेव शर्मा बारंबार शरीर को गोदी में लेकर सुदेव शर्मा बारंबार हाहाकार करने लगा। गोदी में बड़े हुए मृत पुत्र को देखकर रोने लगा और विलाप करने लगा। कहने लगा, हे पुत्र, मेरा सोच हरने वाली मनोहर वाणी को और मेरे मन को आनंद दो। तुम अपने वृद्ध माता पिता को छोड़कर जाने के योग्य नहीं हो। वत्स, तुम्हारे श्रेष्ठ मित्र वेद पढ़ने के लिए बुला रहे हैं। तुम्हारा उपाध्याय पढ़ने के लिए बुला रहे हैं। तुम इस समय कैसे सो रहे हो? मैं तुम्हारे बिना नहीं जीऊंगा, ना ही घर जाऊंगा। अब मेरा वन में भी क्या काम है? ऐसा कहते भगवान के नामों का उच्चारण करने लगे। बोलो पुरुषोत्तम मास की, बोलो पुरुषोत्तम भगवान की। तो आज 17वें दिन की कथा इतनी ही है। कल 18वें दिन की कथा होगी। इन्हीं शब्दों के साथ हम आप सबका धन्यवाद करते हैं और पुरुषोत्तम मास जी के चरण में प्रार्थना करते हैं कि वह हम सबको भक्ति का दान दें ताकि हमारा ये जीवन सफल हो सके। हरे कृष्ण। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।